हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। आप सभी का स्टारगेट एजुकेशन के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म्स निकले उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को फिल करना नहीं आ रहा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्रोम खोल लेना है और क्रोम पर आपको ipu.ac.in ये कर लेना है। एंटर करके इसको फिल करके आप एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट में आप देखेंगे पहला ही टैब है एडमिशन, दूसरा टैब एकेडमिक्स। तो आपने एडमिशन वाले टैब पर जाना है और एडमिशन 2024-25 को कर देना है प्रेस। इसको प्रेस करते ही नंबर 3 पर आपको दिखेगा लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको आप प्रेस कर देंगे दोस्तों, और प्रेस करते ही बिल्कुल बॉटम पर, क्योंकि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं इसलिए बिल्कुल बॉटम पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आप लोगों को ओपन होकर दिखेगी। इसमें आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जेंडर, और जरूर यहाँ पर फोन नंबर डालते समय जरूर ध्यान रखिएगा कि आईपी यूनिवर्सिटी फोन नंबर पर ओटीपी भेजती है, इसलिए बहुत अच्छे से फोन नंबर को बहुत केयरफुली इसको डालिएगा। ईमेल आईडी भी बहुत केयरफुली डालिए। कोशिश कीजिए या तो अलग से बना लीजिए, नहीं तो जो सबसे ज्यादा आईडी आप यूज करते हैं उसी को यहाँ पर फिल कीजिएगा। फोन नंबर, आईडी और यहाँ पर यूजर आईडी दोस्तों आप कोई भी बना सकते हैं, ऑफ एनी, मतलब किसी भी नाम से आप यूजर आईडी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आईपी में थोड़ा सा फ्रीडम आपको मिलता है, बट यूजर आईडी का जो भी पासवर्ड यहाँ पे रखें इसको जरूर याद रखें, और यूजर आईडी भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दूं, फ्यूचर में जितनी भी चीजें आप लोगों को दिखेंगी, मतलब काउंसलिंग के लिए जब आपको लॉग इन करना पड़ेगा तो आपको इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो इमेज में दिखाई है इसी को आप यहाँ पे करेंगे और कर देंगे सबमिट। उसके बाद डू यू विश टू फाइनल सबमिट, यस करते ही सिक्योरिटी पिन मैच नहीं करी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था आप लोगों के लिए, तो एक बार पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन आप लोगों के सामने मैं डाल देता हूं। कोशिश कीजिए आप लोग भी मेरे साथ साथ फॉर्म भर दीजिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है Y1D176, ये कर देंगे हम लोग सबमिट और यस। तो ये आप लोगों से पूछेगा कि एक बार अपने डिटेल्स को दोबारा देख लीजिए, कोई करेक्शन करनी है तो एडिट कर दीजिए, अदरवाइज फाइनल सबमिट को प्रेस कर देंगे। आप फाइनल सबमिट को प्रेस करेंगे तो कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द यूजर आईडी दीप24। कोई बात नहीं सर, तो यहाँ पर हम अपनी आईडी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दीप24 की जगह दीप24 001 डाल देते हैं। बाकी पासवर्ड तो सर हमारा सेम ही रहेगा। थोड़ा सा माथा खराब होगा आप लोगों का, बट ठीक है, मैं भी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। 81H5M7, मेरे हिसाब से अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो दीप24001 इसको हम कहीं पर लिख लेते हैं एक बार, ताकि आगे जाकर जब रजिस्ट्रेशन करना पड़े लॉगिन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और जो भी आपने पासवर्ड डाला था कोशिश कीजिएगा कि आप उसको अपने फोन में कहीं पर सेव कर लें दोस्तों, नहीं तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनल सबमिट दबाइए, अब ये सबमिट जरूर हो जाना चाहिए। सबमिट होते ही वो आप लोगों से पूछेगा आपका क्रोम कि सेव करना है या नहीं। मेरे हिसाब से तो इसको यहीं पर सेव कर डालिए, सबसे अच्छा यही होगा। उसके बाद आपकी यूजर आईडी, आपका कैंडिडेट नेम आपके सामने है, आपने लॉगिन करना है और अपनी प्रोफाइल को करना है कंप्लीट। तो वो जो विंडो सबसे पहले खुली थी वही विंडो यहाँ पर खुल के आ गई है। तो मुझे अपने लैपटॉप में पिन डालना पड़ता है, तब जाकर वो पासवर्ड और यूजर आईडी उठाता है। तो दोस्तों, जो यूजर आईडी पासवर्ड हम लोगों ने गूगल में सेव करी थी वो इसने ऑटोमेटिकली ले ली है, बट आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा यूजर आईडी जो आप लोगों ने प्रेस, मतलब वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी, और पासवर्ड जो आप लोगों ने डाला था वो आप लोगों को एज इट इज यहाँ पर फिलअप करना है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप जरूर गूगल के साथ इसको सेव कर लें, मतलब गूगल क्रोम के आईडी में ही इसको पड़े रहने दीजिए। बहुत हाईटेक सिक्योरिटी है गूगल की, तो आप लोगों को इनकेस आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप किसी और से भरवा रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये जरूर अपने पास रखें। जैसे कि मैंने बोला था वो ओटीपी भेजता है, तो जरूर यहाँ पर ओटीपी आप लोगों के फोन नंबर पर आएगी, एंड ओटीपी मेरे पास आ चुकी है।
आपके फोन नंबर पर एक मैसेज भी आएगा कि डियर कैंडिडेट, यू हैव क्रिएटेड योर यूजर आईडी विद दिस यूनिवर्सिटी फॉर 2024 प्रोसेस। तो सब कुछ हालांकि भेजेगा वो। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे। तो मेरा मोबाइल नंबर सामने जो आप लोगों के सामने मैंने फॉर्म फिल करते समय डाला था, उस पर आ चुकी है ओटीपी, और हमने ओटीपी को यहाँ पर भर देना है। ओटीपी है X1N276। बहुत ही वाहियात ओटीपी भेजी है इन्होंने। यहां से कर लेंगे इसको लॉगिन। ये ओटीपी भी इनवैलिड है सर। X1N276। आप इस, चलिए जी, ओटीपी ले ली है इसने। अब बढ़ते हैं आगे। और आगे दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई फॉर यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, ये सब चीजें आप लोगों के लिए आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को ये विंडो देखते ही करना क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोफाइल सिलेक्शन दिख रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉन्टैक्ट डिटेल, आप इन सभी को फिलअप करना है। तो स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म में ये नाम आप लोगों के पास ऑलरेडी फिलअप होकर आएंगे क्योंकि आपने रजिस्टर किया था। कैटेगरी अगर आपके पास कोई है, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी से है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला। सेव एंड नेक्स्ट प्रेस दबाएंगे। डू यू विश टू सेव? यस सर, हम सेव करना चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अपने आप ही आप लोगों को ले जाएगा। अच्छा, कैटेगरी मैंने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट नहीं करी। आगे बढ़ता हूं। अगर आप जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी से है तो जरूर आप यहाँ पर उसको करेंगे। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के बारे में वो बात कर रहा है दोस्तों जी। तो यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों अपना प्रीमाइस नंबर डालना है। जैसे मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ, तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस एड्रेस पर आप रहते हैं जरूर वही एड्रेस डालेंगे। तो एक बार मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर लिया है। जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी का नाम, स्टेट, मेरा तो यूपी लगता है तो मैं यूपी डाल रहा हूँ। अगर आपका इसके अलावा कोई स्टेट है तो यू विल फिल अकॉर्डिंगली। उत्तर प्रदेश डालकर उसका पिन कोड आपने यहाँ पर डालना है। अपने आपके आपके एड्रेस के साथ आपको आपका पिन कोड भी पता होगा। डिस्ट्रिक्ट उसके बाद आप फिल करेंगे, माइन इज गाजियाबाद। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है अभी के टाइम पर जो आपका एड्रेस है। क्या आप इस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को अपना परमानेंट एड्रेस बनाना चाहते हैं? तो अगर हाँ तो यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दबाएंगे। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है और परमानेंट अलग है तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करना होगा। तो जैसे ही ये सब कुछ आप फिल कर लेंगे तो दोस्तों उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का बटन आपको प्रेस करना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आप लोगों को ले जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स को दबाते समय आपको बता दूं कि यहाँ पर फोटोग्राफ, जो मैंने आपको पहले बोली थी कि एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। से थोड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या डालें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 10th की मार्कशीट डाल देनी है। अगर इनकेस आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का क्या प्रूफ दोगे? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है यार, यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू यहाँ पर आप दबाएंगे तो आपके पास एक फील्ड फॉर्म किस तरीके से दिखता है वो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करे हैं, मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल अभी कुछ यहाँ पर कर नहीं रहा हूं। और जैसे ही ये हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल अपने जो फील्ड फॉर्म की कैटेगरी है वो आपके पास यहाँ पर आ गई है और होम का बटन आप लोगों को प्रेस कर देना। तो ये सारा की सारा होने के बाद फिर आप लोगों के पास यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं, ये सीयूईटी की तरह नहीं है जहां पर आप एक फॉर्म डालकर मल्टीपल कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी में हर कोर्स की फीस अलग है। तो मतलब हर कोर्स का एप्लीकेशन क्राइटेरिया अलग है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया भले ही सेम हो बट फॉर्म अलग है। इसलिए अगर आप 4 कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 4 बार या 4 फॉर्म डालने पड़ेंगे जिसकी 4 बार फी पे करनी पड़ेगी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर एमबीए कैट की फीस अगर 1500 है और एमसीए की भी 1500, मैं दोनों के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पर 3000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देनी है। सपोज करो मैं एमबीए कैट 2024 के लिए डाल रहा हूं तो सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखी है AY5449, ये डालकर क्लिक हेयर टू अप्लाई में आप जैसे ही प्रेस करोगे तो यू हैव सेलेक्टेड
MBA CAT 2024, आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर इट? आप जैसे ही पूछेंगे, वो आपसे पूछ रहा है कि आप कंफर्म है कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू विल से यस सर। प्रोसीड करते ही दोस्तों अब आपके पास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने पहले ही भर दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को सबमिट कर देनी है। किस तरीके से स्टेटस को आगे बढ़ाए? सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हम भर चुके थे, बट एक बार फिर भी अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोगों के सामने है ही। एप्लीकेशन फॉर्म एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म से आप लोगों को शुरू करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में दोबारा आप लोगों को अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जाम हैज पास्ड और अपीयर्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडमिशन ब्रोशर। तो अगर आपने दिल्ली से एग्जाम पास किया है या आउटसाइड दिल्ली के है तो आप लोगों को उसके हिसाब से सेलेक्ट कर देना है। अपना रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन कैटेगरी, जो भी आप कैटेगरी से हैं, जरूर याद रखिएगा दोस्तों, अगर कैटेगरी आपकी SC, ST, OBC या EWH है तो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू दैट होना चाहिए। उसके बाद सब कैटेगरी डिटेल्स में फिजिकली हैंडीकैप अगर आप हैं या नहीं, आपको उसके हिसाब से प्रेस करना है। आपके फादर या मदर कोई डिफेंस पर्सनल है या नहीं, आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं या नहीं, तो ये सब चीजें अगर है उसके हिसाब से आप इसको भरेंगे। तो ये सब कैटेगरी डिटेल्स है। अदर इंफॉर्मेशन में अगर आपका कोई विजिबल मार्क है आइडेंटिफिकेशन का, जैसे आंखों के पास कभी कभार कुछ बर्थ मार्क रह जाता है, तो वो सब चीजें है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे, मेरे हिसाब से मेरा कुछ रह गया एप्लीकेशन फॉर्म में। अच्छा, मैंने सब कैटेगरी में नो नो नहीं प्रेस किया था, तो मेरे ना तो फादर मदर डिफेंस में है, ना मैं जम्मू कश्मीर से हूं, और ना ही मैं किसी माइनॉरिटी से हूं। तो ये प्रेस करके आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे, फिर कुछ रह गया। विजिबल मार्क आप लिख सकते हो, मार्क नियर द राइट आई, और एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस, मतलब आपके पास कोई एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस है तो उसका नंबर दीजिए, मतलब उसका नंबर दीजिए जो रेफरेंस नंबर है। नहीं है तो फिर आप उसमें नॉट अप्लाइड लिख सकते हैं। मैंने नॉट अप्लाइड डाल दिया है। उसके बाद वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में चला गया है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप लोगों को ऑफ कोर्स अपने क्लास 12th का, पहले तो वो क्लास जो 10th की डिटेल्स है वो पूछ रहा है। क्लास 10th की डिटेल में आपको अपने पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, क्वालिफाइंग बोर्ड अगर CBSE है या फिर कोई और स्टेट बोर्ड है वो, इंस्टीट्यूट का एड्रेस जिस इंस्टीट्यूट से आपने क्लास 10th किया है, रिजल्ट मोड, परसेंटेज या फिर जो भी परसेंटेज आपने यहाँ पर ऑब्टेन किया, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और परसेंटेज ऑफ द मार्क्स। उसके बाद जैसे ही आप ये सब प्रेस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBA। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि आपके पास कम से कम, क्योंकि मैं MBA के लिए मैंने फॉर्म डाला है तो इसका मतलब मेरे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो बैचलर डिग्री के लिए फॉर्म वो पूछ रहा है। अगर मतलब मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री का भी ब्यौरा खोलना पड़ेगा। उसके बाद मैं जैसे ही आगे प्रोसीड करूंगा तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल मुझे ले जाएगा, है ना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल के बाद फिर कॉन्टैक्ट डिटेल जो मेरी होगी, फिर वो पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट पूछेगा जो कि क्लास 10th का होगा, क्लास 12th की मार्कशीट होगी, और उसके बाद वो प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा कि सर एक बार देख लो जितना भी फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कोई एडिशन तो नहीं करनी है। एंड द लास्ट वन इज पे रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस को पे करते ही सर आपका फॉर्म चला गया। ऑल यू हैव टू वेट फॉर जस्ट काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि काउंसलिंग के वक्त भी आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड याद होना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज वो नहीं भूलिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो आप उसको कहीं पे लिख लें, नहीं तो बेस्ट क्या रहता है कि आप गूगल में ही उसको सेव कर लें। अगर गूगल में ही कहीं सेव कर लेंगे तो मेरे हिसाब से उससे बढ़िया तरीका नहीं होगा। तो अगर आपको पसंद आया हो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाना कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डालते हैं IP के, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आती है बातें आगे भी, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इन केस ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए या कोई
कुछ आईपी से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। विल अपना मेक श्योर ये वीडियो वैसे तो पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, बट इफ एनी ऑफ माय फ्रेंड इज फ्रॉम साउथ इंडिया wants me to make a video completely on English medium, उसके लिए भी हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ जी, अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों वही घिसी पिसी लाइन दोबारा बोल रहा हूँ कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने ही जैसे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिनको आईपी का फॉर्म डालना नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वो फॉर्म को फिलअप करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगता। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।